प्रभु राम ने कोई काम करवाना होता है ना, उसकी अपनी व्यवस्था है। गंगा की धार को मोड़ देंगे और ढांचे को तोड़ देंगे। आप लोग डायनामाइट भी लेकर गए थे उस दौरान? उसकी जरूरत नहीं पड़ी, लेके गए थे। एक एक कार सेवक के अंदर स्वयं हनुमान जी आए हुए हैं। 100 कार सेवक चढ़ रहे हैं, 50 गिर रहे हैं, 100 चढ़ रहे हैं, फिर 50 गिर रहे हैं। तो लगता काम हो जाएगा। अगर काम नहीं हुआ तो हम पूरी तैयारी से आए हैं। जरूरत पड़ेगी उसका भी इस्तेमाल किया जाएगा। आप लगातार हिंदू राष्ट्र की मांग कर रहे हैं, आखिर क्या दिक्कत है धर्मनिरपेक्षता से? आए दिन लफ्ज याद होता है। इस बार तो मेरे राम लला 500 साल के बाद निज धाम अयोध्या आ रहे हैं। आज हमारे साथ एक ऐसे शख्स हैं जो ये दावा करते हैं कि बाबरी मस्जिद प्लानिंग के साथ गिराई गई, वो इस प्लानिंग के हिस्सा थे। बाबरी विध्वंस मामले में मुख्य आरोपियों में उनका भी नाम था और इसके अलावा लगातार हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं, हिंदू राष्ट्र की मांग करते हैं। नाम है जय भगवान गोयल, जो कि बीजेपी लीडर हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार, जय श्री राम। सर, 22 जनवरी की तैयारी शुरू हो गई है, भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा होनी है। आप जा रहे हैं कि नहीं? बिल्कुल जा रहे हैं। कितनी तैयारियां हुई हैं आपकी ओर से? खूब तैयारियां चल रही हैं। पूरी दिल्ली, पूरा देश राममय है। देश ही नहीं कहूँ, अगर तो पूरी दुनिया कहूँ तो आज जिस तरह से अयोध्या में रामलला के विद्यमान होने की तैयारियां चल रही हैं। अभी 30 तारीख को जैसे हमारे प्रधानमंत्री जी ने जा करके अयोध्या रेलवे स्टेशन और भगवान वाल्मीकि के नाम से जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट, उसके बाद जो वहाँ पर पद यात्रा रोड शो किया है, बिल्कुल, वो इतना आनंदमय दृश्य था जिसके कारण से पूरे देश में और पूरी दुनिया में राम जी का नाम का महिमा डंका बिल्कुल आज बज रहा है। बिल्कुल। और गली गली में आज राम नाम की कथाएं हो रही हैं, प्रभात फेरियां निकल रही हैं, अक्षर वितरण हो रहे हैं। हमारी माताएं, बहनें, छोटे बड़े सब राममय हैं। ऐसा लग रहा है कि त्रेता युग जैसे वापस आ रहा हो। और हम तो लगातार आज से नहीं 84-85 से इस आंदोलन से जुड़े हुए हैं। बिल्कुल बिल्कुल। पीछे चलते हैं, तारीख 6 दिसंबर 1992 बाबरी मस्जिद गिराई जाती है, विध्वंस केस का। आपका कितना रोल था? देखो, रोल कोई किसी का नहीं है, रोल तो भगवान का है, उनकी कृपा है। मुझे इस बात की खुशी है कि प्रभु राम ने मेरे ऊपर कृपा की, बजरंगबली का आशीर्वाद मिला, हम अयोध्या पहुंचे। भगवान ने अपने काम के लिए हमें चुना। तो वो बाबरी नुमा ढांचा जो मेरे हिंदुस्तान के माथे पे एक कलंक रूपी था, उसको लेकर के पीड़ा थी एक। क्योंकि 90 में जब मुलायम सिंह की सरकार थी जी, उन्होंने चुनौती दी थी कि यहाँ परिंदा भी पर नहीं मार सकता। उसके बावजूद लाखों की संख्या में हिंदू कार सेवक वहाँ पहुँचे थे और मुलायम सिंह ने पूरी गुंडागर्दी करी, निहत्थे कार सेवकों को गोलियों का शिकार बनाया और उनकी डेड बॉडियों को पत्थरों से बांध के सरयू में डाल दिया था कि ये ना पता लगे कितने कार सेवक बलिदान, कितने कार सेवक शहीद हो गए। वो मंजर हमने अपनी आंखों से देखा था। उसी वक्त भगवान के चरणों में बैठ करके ये प्रार्थना की थी, है प्रभु राम, अब जब कभी आने का मौका मिले ये ढांचा नेस्तानाबूद होना चाहिए, नेस्तानाबूद करना है। और वहाँ पर जो रामलला आज जिस हाल में है, भव्य मंदिर बने, बिल्कुल, ये हमारा भाव था। और 6 दिसंबर को प्रभु ने कृपा करी, हमें बुलाया, हम वहाँ गए और हमने तो पहले ही इस बात की घोषणा कर दी थी कि इस बार ये ढांचा टूटेगा। इसकी प्लानिंग कैसे हुई थी आप लोगों की? देखिए, उस वक्त मैं शिवसेना का उत्तर भारत प्रमुख था, तो हम सब फ्रंट फुट पे आके काम करने वाले कार्यकर्ता हैं, आगे आकर के।
बाला साहब ठाकरे हमारे शिवसेना प्रमुख थे, बिल्कुल। जिन्होंने हमेशा हिंदू हितों के लिए काम किया है। तो हमने वो जो मंजर था 90 का वो देखा हुआ था। हम्म, उसको लेकर के गुस्सा, रोष, आक्रोश था हिंदुओं में। कितने लोग हमारे मार दिए। उसका बदला क्या है? उसका बदला यही है कि वो ढांचा टूटे। तो हमारी बकायदा 2 दिन 3 दिन मीटिंग चली। मीटिंग चलने के बाद सारी जानकारी हमने बाला साहब ठाकरे को भेज दी कि हम सबका भाव है कि हम जाना चाहते हैं वहाँ और ढांचा तोड़ना चाहते हैं। आपका जो भी आदेश है बताओ। तो उनका आदेश आ गया था 4 तारीख। बाबरी मस्जिद गिराने का आदेश दिया गया। जाओ और तोड़ के ही आना। अच्छा। तो वहाँ पर एक मैसेज घूम रहा था कि इस बार जो कार सेवा होगी तो 2 मुट्ठी रेत की, 1 लोटा जल का शरीर से लेकर के आना है और उससे राम चौंतरा बना रखा था, उसकी मालिश करनी है। ओके। ये मैसेज सुन करके जो नौजवान युवा थे कार सेवक, जो तोड़ने के भाव से गए थे, उनका चेहरा उतरा हुआ था। अच्छा। तो मैंने पूछा बात क्या है भाई, आज इतना बड़ा काम करने आए हैं, 500 सारा कलंक धोने आए हैं, तो चेहरे में लाली होनी चाहिए, जोश होना चाहिए। तो पता लगा जी ऐसा कुछ मैसेज घूम रहा है कि 2 मुट्ठी रेत 1 लोटा जल का लाएंगे, क्यों ये थोड़ा करने आए हम। उसी वक्त प्रभु कृपा से माँ सरस्वती मेरी जीवा के यहाँ पर बैठी, तो मैंने घोषणा कर दी कि गंगा की धार को मोड़ देंगे और ढांचे को तोड़ देंगे। ये स्लोगन पूरी योद्धा में लेकर के हमने परिक्रमा कर दी, घूम गए हम। आप लोग डायनामाइट भी लेकर गए थे उस दौरान? उसकी जरूरत नहीं पड़ी, लेके गए थे हम। लेके गए थे। जरूरत पड़ती तो उसका इस्तेमाल होता। 100 कार सेवक चढ़ रहे हैं, 50 गिर रहे हैं, 100 चढ़ रहे हैं, फिर 50 गिर रहे हैं। तो लगता काम हो जाएगा। अगर काम नहीं हुआ तो हम पूरी तैयारी से आए हैं। जरूरत पड़ेगी उसका भी इस्तेमाल किया जाएगा। अच्छा। बाबरी मस्जिद टूट गई, लेकिन अगर देश में कहीं और मस्जिद बनाई जाती है, उसका नाम बाबरी मस्जिद रखा जाता है, तो क्या उसे भी तोड़ दिया जाएगा? देश का हिंदुस्तान के अंदर कहाँ भी बाबरी मस्जिद के नाम से कोई मस्जिद बनने नहीं देगा। आप 3 लाख मस्जिदें हमारे हिंदुस्तान में बनी हुई हैं। आज वर्ल्ड की सबसे ज्यादा मस्जिदें हिंदुस्तान में हैं। एक और चीज़ था कि आप लगातार हिंदू राष्ट्र की मांग कर रहे हैं, आखिर क्या दिक्कत है धर्मनिरपेक्षता से? आए दिन लव जिहाद होता है। आए दिन हिंदू जहाँ जहाँ मुसलमानों की आबादी बढ़ती है वहाँ से पलायन हो रहा है। आए दिन आतंकवाद की घटनाएं हो रही हैं। अभी तो पीएफआई ने पूरा चिट्ठा खोल दिया है, पीएफआई का एनआईए ने, कि ये लोग 2047 में गजवाए हिंद एक और पाकिस्तान बनाने की साजिश पे काम कर रहे हैं। जगह जगह इनके स्लीपर सेल काम कर रहे हैं। तो आज भी अगर मेरा भारत हिंदू राष्ट्र नहीं बनेगा तो कब बनेगा? 58 कंट्री दुनिया के धीरे धीरे मुस्लिम राष्ट्र हो गए। मेरी अगर 80% पॉपुलेशन आज हिंदुओं की, आज भी अगर मेरा भारत हिंदू राष्ट्र नहीं बनेगा तो कब बनेगा? मेरा भारत हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए। यहाँ 80% आबादी हिंदुओं की है, तो हिंदुओं का स्वाभिमान, हिंदुओं का सम्मान, हिंदुओं का पहला हक होना चाहिए। ना कि मनमोहन सिंह ने लाल किले से खड़ा होकर बोला प्रधानमंत्री के होते हुए जितनी भी सरकारी सुविधाएं हैं उनमें पहला हक मुसलमानों का है। क्यों है मुसलमानों का हक जी? हमारा क्यों नहीं है? इनको तो हम पाकिस्तान दे चुके हैं ना। देश का बंटवारा किस बात के हुआ था? हिंदू रहेगा हिंदुस्तान में, मुसलमान जाएगा पाकिस्तान में। इनको तो हम पाकिस्तान दे चुके हैं। एक चीज़ था कि वैलेंटाइंस डे जो मनाते आज के यूथ, क्या उसके भी खिलाफ हैं आप? देखिए, वैलेंटाइन डे के हमने जब खिलाफत करते, जब भी हमने ये कहा था कि प्यार करने के लिए एक ही दिन क्यों? बिल्कुल। हम तो रोज प्यार करते हैं अपने माता पिता से, अपनी पत्नी से, अपने भाई बहन से, अपने नाती पोतों से। एक दिन क्यों? तो वैलेंटाइन डे की आड़ में हमें देखा था गंदे गंदे कार्ड, गंदे गंदे पोस्टर लड़कियों को जबरदस्ती दिए जाते थे। अच्छा। उस बात का हमारा विरोध था। नहीं तो हमारा देश तो मतलब प्यार का ही देश है। बिल्कुल प्यार का देश है। राधा कृष्ण जी का प्रेम है, हीर रांझा, सिरी भजा, लैला मजनू, जाने कितने उदाहरण हैं। बिल्कुल। तो हमारे यहाँ तो वासुदेव कुटुंबकम प्यार की बात कहता है, जियो और जीने दो की बात करता है।
तो प्यार के हम विरोध में नहीं है, ना थे ना हैं। जैसा कि सर ने पूरा चीज़ें बताई, बाबरी मस्जिद के दौरान क्या हुआ था, प्राण प्रतिष्ठा होनी, उसके लिए भी उन्होंने मैसेज दिया, अपनी बातें रखी हैं बेबाकी से। आप लोग भी अपने सवाल रख सकते हैं, कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछें और अपनी बातें रखें। अच्छा लगेगा हमें, और हमारा चैनल भी सब्सक्राइब कर लीजिए। शुक्रिया सर। जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम।